वीडियो भी बना दी। ना पीछे नो आगे ना बड़ी दूर तो मत बनाओ, आवाज ना आओगे फिर करने से। हाँ बोल लो। नमस्कार भाई सभी साथियों को। आज पहुंचे हैं हम खरमपुर गांव में। गरीब कल्याण संस्था पहले भी आए, एक बार मदद कर चुकी है, एक दो बार। और यहाँ ये मदद, ये बहन जी हमारे, इनके पिता, इनके हस्बैंड एक्सपायर हो गए और ये इनके पास 4 लड़कियां हैं, जिसमें एक की लड़की शादी कर दी, 2 छोटी हैं, कोई काम करने लायक नहीं। लेकिन यहाँ पर मजदूरी का कोई वो साधन नहीं है जिससे मजदूरी कर सके। और भाई बहुत ही दयनीय दयनीय स्थिति है इस परिवार की। मैं चाहूँगा और भी जो भी इनकी कमी पेशी होगी वो भी हम पूछ के और भी पूरी करेंगे। और सभी साथियों का धन्यवाद है, और सभी दानवीरों का। आज हमारे साथ आए भाई, मेरे छोटे भाई अश्विनी, भाई काला जरोठिया, विकास बेटा और नीरज बेटा। और इसी के साथ मैं अपने छोटे भाई अश्विनी जी से कहूँगा वो थोड़ा विस्तार से। मुझे बोल दे भाई। आप सभी को मेरा नमस्कार और नव वर्ष की आप सभी को शुभकामनाएं। आज खुरमपुर गांव में इस माता जी की मदद करने आए हैं। विधवा औरत है, 4 बेटी हैं और एक बेटी शादी करी थी, उसके बाद इनके पिताजी एक्सपायर हो गए। इन 3 बेटियों का मजदूरी करके गुजारा कर रही है। बहुत बड़ी हिम्मत की बात है। इस उम्र में 3 बेटियों को पालना और उनका जीवन यापन करना बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, और भगवान ने बहुत बड़ा दुख दे रखा है इस परिवार में। जो आज ये मदद हम कर रहे हैं, हमारे एक साथी हैं, बहुत ही अच्छे गरीब कल्याण संस्था के मजबूत स्तंभ हैं, भाई मामन, जो कि हरियाणा पुलिस में भाई देवेंद्र के साथ झज्जर में काम करते हैं, हरियाणा पुलिस में सेवारत है। वो देश की सेवा देश के अंदर यहाँ पे जिले में करते हैं। और आज उनके भाई का महिपाल फौजी, जो कि देश की सरहद पे सेवा दे रहे हैं और सरहद पे रह के हमारे देश की हमारी रक्षा कर रहे हैं, आज उस महिपाल शेरदिल भाई महिपाल फौजी का जन्मदिन है। आज उनके जन्मदिन के अवसर पर इस परिवार की हमने मदद करने की गरीब कल्याण संस्था ने बीड़ा उठाया और आज यहाँ पहुंचे हैं। गरीब कल्याण संस्था का एक ही उद्देश्य, एक ही मकसद और एक ही धर्म है कि गरीब की सेवा भगवान की पूजा, नर सेवा नारायण सेवा। इस उद्देश्य को लेकर हम जनवरी 2023 से लेकर आज जनवरी 2024 में प्रवेश कर चुके हैं। गरीब कल्याण संस्था, जैसा कि कल आपने देखा कि भाई सभी भाइयों ने गरीब कल्याण संस्था का जन्मदिन भी मनाया और एक गरीब परिवार की मदद भी करी। गरीब कल्याण संस्था 2024 में आपसे एक वादा करती है, आपको एक विश्वास दिलाती है कि 2024 में उस गरीब परिवार के लिए एक एम्बुलेंस की व्यवस्था करेंगे जिस गरीब परिवार को हॉस्पिटल तक पहुंचने का सहारा नहीं मिलता। देवेंद्र भाई ने बार बार घोषणा भी कर रहे हैं, बार बार आपको विश्वास भी दिला रहे हैं, फेसबुक पे अभी लाइव आते हैं वो, और वो बताते हैं कि भाई 2024 में हम एक एम्बुलेंस की व्यवस्था करेंगे उस गरीब परिवार के लिए, जो गरीब परिवार बहुत ही असहाय स्थिति में बीमारी की हालत में तड़पते तड़पते हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाता, उनके लिए गरीब कल्याण संस्था एम्बुलेंस की व्यवस्था करने जा रही है। और जितने भी साथी हैं, मैं तो बहुत गर्व महसूस करता हूँ इन जैसे साथी, और जितने दानवीर भाई हैं गरीब कल्याण संस्था में बढ़ चढ़कर भाग दान दे रहे हैं। जैसे कि हरियाणा पुलिस में हमारे भाई हैं राकेश जी, मेरे गांव पिपली गांव से ही हैं, उन्होंने भी 11,000 रुपये का योगदान गरीब कल्याण संस्था में एम्बुलेंस के लिए दिया। भाई राजेश जी हैं, बड़े भाई हैं हमारे, दिल्ली पुलिस में सेवारत हैं, उन्होंने भी 11,000 रुपये का योगदान दे दिया। दूसरा देवेंद्र भाई ने अब तक 21,000 रुपये का इसमें एम्बुलेंस के लिए सहयोग कर चुके हैं। जितने भी साथी हैं जो सहयोग कर रहे हैं, भाई सतीश दलाल जी हैं छिकारा जी, दलाल जी छारा गांव से, उन्होंने भी सहयोग किया है। जितने भी दानवीर भाई हैं, बहुत ऐसे दानवीर भाई हैं जो लिस्ट में होते हैं, लेकिन नाम लूंगा तो बहुत बड़ी लंबी लिस्ट हो जाएगी, तो समय समय पर हम ग्रुप में भी डालते रहते हैं। तो जितने दानवीर भाई हैं, मैं सबको कोटि कोटि प्रणाम करता हूं कि आपका दिया हुआ पैसा ही हम इन गरीब घरों में लेकर आते हैं और इन गरीब घरों की सेवा और इनका आशीर्वाद लेकर हम आपके पास वापस आते हैं। और ये पैसा जो आप देते हो इन गरीब घरों में चूल्हे में उजाला करके, इनके गरीब घरों के इन गरीब आदमियों के पेट में आपका दिया हुआ अन्न जा रहा है, तो इनकी दुआएं आपके पास जा रही हैं। गरीब कल्याण संस्था, मैं आपको विश्वास और भरोसा और यकीन दिलाता हूं कि गरीब कल्याण संस्था हर उस गरीब के सपने को पूरा करेगी जिसको जरूरत है।
आज सभी जो नारी शक्ति है हमारी, जो नारी शक्ति हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है, हमें गर्व की बात है कि 1 साल के छोटे से समय में देवेंद्र भाई ने एक ऐसा इतना बड़ा कारवा तैयार कर दिया गरीब कल्याण संस्था का कि आने वाले 2024 पूरा जब 2024 का दिसंबर आएगा तो गरीब कल्याण संस्था एक बरगद का पेड़ बन चुकी होगी और एम्बुलेंस जो सपना है उस गरीब की सेवा करने का, ये एक माध्यम है गरीब के घर तक पहुंचने का। गरीब कल्याण संस्था के विषय में मैं आपको बताऊं, इतना बड़ा सपना लेकर हम आगे चल रहे हैं। जब हम गरीब कल्याण संस्था नई युवा पीढ़ी को इस विरासत को सौंप के जाएंगे गरीब कल्याण संस्था के रूप में, तो एक बरगद का पेड़ जो जिसको बोलते हैं, जिसकी हजारों शाखाएं होती हैं, गरीब कल्याण संस्था का वो रूप हो जाएगा। जितने दानवीर भाई हैं, जैसे चाहे उसमें ओक्की भाई हो, चेयरमैन हो संस्था के, संरक्षक भाई जेके राणा जी हो, या नितिन जी हो, या आशीष जी हो, या सतीश भंडारी जी हो, सभी साथी, सुनील छोटा थाना, जितेंद्र भाई, सभी को बहुत कोटि कोटि प्रणाम करते हुए जय हिंद जय भारत। और मैं एक और विश्वास दिलाता हूं कि गरीब कल्याण संस्था जो पीपड़ी है, मैं इसमें कोई भी साथी ये ना समझे कि ये संस्था हमारी है, ये सबकी संस्था है, हर उस व्यक्ति की संस्था है जो इस ग्रुप में जुड़ा हुआ है, जो इस संस्था से जुड़ा हुआ है। आपकी इच्छा चाहे देने की ना हो या देने की हो, लेकिन गरीब कल्याण संस्था में अगर आप कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति आपको दिखता है तो आपका मैसेज करो और उसके घर तक पहुंच मदद करने का पूरा दायित्व गरीब कल्याण संस्था के सभी साथियों पर है। और हमें गर्व है कि देवेंद्र भाई ने एक ऐसा पौधा लगाया जिसका आज एक वट वृक्ष के रूप में आगे बढ़ रहा है। गरीब कल्याण संस्था के सभी दानवीर भाइयों को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए जय हिंद जय भारत।